तो फ्रेंड जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है इस विषय पर हम बात करेंगे। बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, बीएड हो, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। जैसे कि क्या होता है कि मैं उस चीज़ को बताता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी, उसके बाद में आप वो गलतियाँ कर देते हैं, फिर आप कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ गई, ये प्रॉब्लम्स कैसे सही होगी। रिन्यूअल फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एनपीसीआई वेरीफाई कैसे करना है, और जो एनपीसीआई वेरीफाई को लेकर के समस्याएं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो चीज़ें सही हो गई हैं। तो आपके लिए मैं एक बात और बता दूं कि जो 9th और 10th के लिए यूपी स्कॉलरशिप का आवेदन था वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 10 नवंबर थी। तो 9th और 10th वाले अब आवेदन नहीं कर पाएंगे, मगर बाद में भी अगर डेट बढ़ती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। उम्मीद है कि बढ़ भी सकती है, बट बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि 15 सितंबर से ओपन हुआ था और 15 अक्टूबर, उसके बाद में 15 नवंबर, यानी लगभग 2 महीने चली है पूरी तरह से साइट। सिर्फ एनपीसीआई को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट लास्ट में वो भी सही कर दी गई थी। तो मैं बताऊं कि उनके लिए ओपन होने के दोबारा से बहुत कम चांस है, लेकिन अगर ओपन होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती है। मैं वीडियो को काफ़ी स्पीड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम सेविंग हो जाए और आप सारी चीज़ों को समझ भी जाएँ अच्छे से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊं कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ये होती है, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन आता है, 3 तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रिन्यूअल। तो आपको रिन्यूअल वाले पे क्लिक करना है। रिन्यूअल लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं 3 तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं। सबसे पहले आता है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, दूसरा आता है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, तीसरा आता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। उसके बाद आपको तीसरे वाले पे क्लिक करना हो, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तुरंत आपके इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आपको सारी डिटेल्स डाल करके लॉगिन करना होता है। फिर आप अपने इस तरह के पेज आपके पास ओपन होता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। प्रमाणीकरण हेतु तो आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर हेतु तो सत्यापन करें, एनपीसीआई सत्यापन करें, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, फोटो अपलोड करें, जांच हेतु प्रिंट करें, जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें। तो सबसे पहले आपको करना होता है प्रमाणीकरण हेतु तो आधार नंबर डालें, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक गलती नहीं करनी होती, जिस चीज़ को अगर आप कर देते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखिए क्या गलती नहीं करनी होती। यहाँ पे आपको ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि आपका नाम सही आ रहा है, जो होम का बटन बना है, होम के बटन चेंज पासवर्ड के बाद में। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस चीज़ को देख लेना है, सारी डिटेल सही है। अगर देखिए आपके नाम को बदलने व अनुरोध संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी और अस्वीकार कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, कृपया आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपने नाम के साथ पूरी करें। तो आपको इस चीज़ को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे छात्र का नाम आपको देख लेना है कि आपका नाम सही है, जन्म तिथि सही है। अगर आपका नाम और जन्म तिथि सही है तो आपको तीसरे नंबर में आपको अपना आधार नंबर डालना है, चौथे नंबर में ही आपको अपना आधार नंबर डालना है। लेकिन उस चीज़ से पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसको थोड़ा धीरे बता देता हूँ। देखिए लिखिए, आपके द्वारा आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए 3 तथा आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए 3 प्रयास किया जा चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा प्रयास करते हैं 0/3, अगर 3/3 का प्रयास कर देंगे तो आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 3 बार में अगर आप डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं तो आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर ओटीपी ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं तो भी आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि इस चीज़ को आपको सावधानी पूर्वक करना है, उस टाइम पे करना है जिस टाइम पे आपके पास ओटीपी वाला फ़ोन अवेलेबल हो और आपके पास नेटवर्क का मतलब कंप्लीटली आपके पास नेटवर्क अवेलेबल हो, तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ों को करना है। अगर इन चीज़ों को आप पहले कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मतलब जैसे आप कम नेटवर्क में, सर्वर की प्रॉब्लम में आप करते हैं, सोचते मेरा हो जाए। देखिए थोड़ा वेट कर लीजिए, बट सर्वर की प्रॉब्लम ना हो या फिर अच्छे नेटवर्क में करिए। अगर मान लीजिए आप एक बार करते हैं, एक बार में आपका फेल हो जाता है, तो आप बाद में ट्राई करिए, तुरंत ही ना ट्राई करिए, क्योंकि लगातार अगर आप 3 बार कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा आप चैनल पर जाएंगे, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट किए हैं, काफ़ी स्टूडेंट के साथ हुआ है। मैं बार बार जितनी बार भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे फ्रेश की हो, रिन्यूअल की हो, चाहे जिस क्लास की हो, मैं इन चीज़ों को बताता हूँ कि आपको ये 2 काम एकदम सावधानी पूर्वक करने होते हैं, क्योंकि इसके पास आपके पास केवल 3 चांस मिलते हैं और ब्लॉक होने के बाद बहुत कम ही चांस होता है कि आप अनब्लॉक हों। अगर फ्रेश के होते हैं तब तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके कर पाते हैं, और अगर फ्रेश के नहीं होते हैं, रिन्यूअल के होते हैं तो 3 बार प्रयास कर चुके होते हैं तो आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया जाता है। वो फिर देखो कभी हो सकता है ब्लॉक भी किया, अनब्लॉक भी किया जाए, ना भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है यूपी स्कॉलरशिप कमेटी पे। इस चीज़ को डालने के बाद यहाँ टिक करना है। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई आधार करना है।
तो आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि देखिए प्रमाणीकरण सफल, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन पे ग्रीन टिक हो गया, यानी आपका ये कंप्लीटली वेरीफाई हो गया। उसके बाद में आता है कि देखिए लिखा है क्लिक हियर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले पे क्लिक करते हो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको देखिए क्या होगा कि लिख तो देगा कि आपकी ओटीपी चली गई है, प्रमाणीकरण सफल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि जो रेड कलर में रिसेंट ओटीपी लिखा है, रिसेंट ओटीपी डाल करके आपको यहाँ पे रिसेंट ओटीपी क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके आधार नंबर पे ओटीपी चली जाएगी, ओटीपी डाल, फिर ओटीपी जैसे आती है तुरंत आपको ओटीपी डाल करके यहाँ पे लिखा होता है वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओटीपी, तुरंत आप इसको इस पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, पंजीकरण विवरण, इस चीज़ को आपको देख लेना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कोई भी हो सकता है जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाले हों या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, या फिर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल, कोशिश करें कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद सबमिट करना है, मोबाइल नंबर वाला आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर वाला होगा यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद सबमिट करने के बाद मोबाइल नंबर वाला जैसे ही होता है तुरंत आपके पास ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, हाँ देखिए मोबाइल नंबर के बाद आता है कि मोबाइल नंबर के बाद आता है एनपीसीआई सत्यापन हेतु। तो एनपीसीआई सत्यापन हेतु तुरंत हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका एनपीसीआई सत्यापन हेतु नहीं होता है तो आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या होता है कि एनपीसीआई सत्यापन हेतु वाले पे उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको चेक स्टेटस एक होता है ग्रीन कलर में, यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर में चेक करंट स्टेटस लिखा है, वहाँ पे एनपीसीआई वाले पे क्लिक करेंगे तो चेक स्टेटस करके आएगा। तो चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप एक दो बार क्लिक करोगे वो हो जाएगा। वो होने के बाद में आपका जैसे जो जो ऑप्शन ऊपर होता जाएगा, जैसे मैं एक चीज़ को आपको और दिखा दूं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पे ऊपर के ऑप्शन हो तो गए हैं, पंजीकरण हेतु विवरण हो गए, मोबाइल नंबर, जैसे जैसे पहला ऑप्शन हुआ, पहले ऑप्शन के बाद दूसरे ऑप्शन पे ग्रीन मतलब हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगी लिंक। उसके बाद तीसरे पे ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले पे ग्रीन हो जाएगा। जैसे आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ एक चीज़, हाँ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का विवरण, शैक्षणिक विवरण, शुल्क विवरण, गत वर्ष का विवरण। तो शैक्षणिक विवरण में आपको एक चीज़ें देखने को इस पर मिल रही हैं कि पाठ्यक्रम का प्रकार ये तो सिलेक्ट है, स्वावित्तपोषी। उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम जो है वो सिलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट कोर्स नहीं होता, सिलेक्ट ब्रांच नहीं होती, ये दो ऑप्शन नहीं होते, सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट ब्रांच। इनको सिलेक्ट करने के लिए आपको लैपटॉप में ट्राई करना है। लैपटॉप में फिर अगर नहीं होता है तो आपको वेट करना है। देखिए दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि पहली ये होती हैं कि आपको फ़ोन में ट्राई करना है, फ़ोन में तो नहीं होता है, मैंने ये ट्राई कर लिया। लैपटॉप में कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो अगर आप में नहीं हो रहा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आज जब भी होना स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए, बाकी सारे प्रोसेस को आप फिल करके रेडी रखिए। उसके बाद में पाठ्यक्रम की अवधि 3/3 आ जाएगी जो भी रहेगी। उसके बाद में यहाँ आपको प्रवेश की तिथि लिख लेनी है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में पहले आता है वर्तमान वर्ष में, यानी जब आप उस कोर्स को करना स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिए थे वो। उसके बाद में आता है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में, वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, और मतलब जो पाठ्यक्रम का वर्ष होता है उसके वर्तमान सत्र में, यानी जिस ईयर में आप हैं। अगर सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर में कब एडमिशन लिया, अगर फर्स्ट ईयर में गए हैं तो फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिया, तो और अगर थर्ड ईयर में गए हैं तो थर्ड ईयर में कब एडमिशन लिया। ये आपको 6 नंबर ऑप्शन में भरना होता है। और पहले नंबर में आपने कोर्स में कब एडमिशन लिया, चाहे जिस ईयर में हो, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिए वो वहाँ पर डालना होता है। उसका कैप्चा कोड डाल देना और सबमिट कर देना होता है। उसके बाद में आपको शुल्क अपने कॉलेज में पूछ करके ही डालना है, बिना कॉलेज में पूछे नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाल देंगे, कम डाल देंगे तो कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई नहीं करते तो काफ़ी, जब आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं तो फॉर्म लिख क्या होता है, इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड, मतलब इंस्टीट्यूट से फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे उन चीज़ से पूछ करके कंफर्म करके उसके बाद फीस डाल देना है। फीस डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के अपडेट कर देना है। जैसे अपडेट करोगे यहाँ पे लिख जाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद गत वर्ष के विवरण में पास है, वार्षिक है तो वार्षिक, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर। देखिए आपको लिखना है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली। जैसे अगर आप में मान लीजिए सेमेस्टर वाइज पेपर होता है तो आपको लिखना है कि गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, यानी जो परीक्षा की प्रणाली है वो तो सेमेस्टर है, लेकिन जो आपका एग्जाम मतलब रिजल्ट वार्षिक, मतलब जो आप अंक डालते हैं उसको आप डालेंगे वार्षिक, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, नहीं तो मार्क मिसमैच की प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद शिक्षण संस्थान डालना है, उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, अपडेट कर देना, सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में आता है कि जांच हेतु, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, लेकिन जब तक आपका सिलेक्ट कोर्स नहीं होगा, सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट ब्रांच नहीं होगा, तब तक आप जांच हेतु प्रिंट नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को आपको ट्राई करना है। जैसे वो चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद जांच हेतु प्रिंट करके सारी डिटेल मैच कर लेना। अगर सारी डिटेल सही आती हैं तो आपको क्या करना है कि एक बार कॉलेज में चेक करा लेना। आपके लेवल से सारा कुछ सही होने के बाद भी आपको एक बार अपने फॉर्म को कॉलेज में चेक करवा लेना है, जो आपका स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होगा वहाँ जा करके।
उसके बाद में चेक कराने के बाद आपको जांच के उपरांत आवेदन पत्र को अगर कुछ मतलब दिक्कत होती है तो फिर से आकर के आप नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, उस पर क्लिक करके सही कर देना है। और अगर आप में कोई दिक्कत नहीं होती तो जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, इस पर क्लिक कर देना। 3 दिन बाद आपको प्रिंट निकाल लेना है। बट सेलेक्ट कोर्स और सेलेक्ट ब्रांच की प्रॉब्लम चल रही है तो आपको इसको लैपटॉप में ट्राई करना है। अगर नहीं होता तो वेट करना है, जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।